राहु और केतु मई 2025 के साथ में राशि परिवर्तन करेंगे। परंतु आज इस विशेष चर्चा का प्रयोजन क्या है, ये प्रश्न उठता है। राहु एवं केतु अगस्त 2024 में अंशगत व्यवस्थाओं का मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं। ज्योतिषीय आधार पर यह महत्वपूर्ण गणना है। देखिए, 30 अंशों की व्यवस्थाओं के साथ जब भी कोई ग्रही व्यवस्था चलायमान होती है तो वो निरंतर अपने अंशों को आगे बढ़ाती है। और 30 अंशों की अवस्थाओं के साथ में जो प्रकाश ग्रह है और साथ ही साथ में जो तारा ग्रह है वो अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं। परंतु राहु एवं केतु की जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो उलट स्तर के साथ में होती है, वक्री गतिविधियों के साथ में चलती है। तो जो 29 डिग्रीज है, 28 डिग्रीज है, उसके साथ में इनकी पोजीशंस चलती है। मध्याह्न 15 डिग्रीज के आसपास के अप्रोच के साथ में यहां चलायमान होता है। तो जब राहु और केतु अपने मध्याह्न से आगे बढ़ रहे हों और एक तरह से अंतिम चरणगत व्यवस्था, जब ये दोनों ही पापी ग्रह और साथ ही साथ में छाया वाली पापी ग्रह की अवस्थाओं के साथ में चलायमान जो ग्रह हैं, जब ये ऐसे क्रम को प्राप्त करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि जिस राशि क्रम के साथ में ये दोनों ही ग्रह गतिमान है, वहां जो इनका नकारात्मक और संघर्षों भरा प्रभाव आ रहा था उसमें कमी आती चली जा रही है। हम ये विशेष चर्चा मेष राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सबकॉन्शियस लेवल के साथ में कोई भी प्लेनेटरी अप्रोच सबसे ज्यादा अपने रोल को प्ले करती है तो वो है राहु। और राहु की अप्रोच के साथ में जब भी 12th हाउस की पोजीशंस जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति एक बेसलेस फियर के साथ में होता है। किसी भी डिसीजन को लेने की तरफ जाता है तो मन के भीतर न जाने कितनी ही सुगबुगाहट रहने वाली होती है। भय लगातार उसको घेरे रहता है, ये कार्य करूंगा, इसके साथ में इंपैक्ट क्या होंगे। पॉजिटिविटी को छोड़ दिया और नेगेटिविटी को पूरी तरीके से अपना कर रख लिया। ये पोजीशंस राहु के साथ में जो शुरुआती अंशगत व्यवस्था के 9 महीने निकलते हैं वहां से एक स्टिफनेस में रहते हैं। परंतु जैसे ही राहु की स्थितियां अंशगत क्रम में अंतिम चरण को भोगने वाली होती है तो वहां से एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है। तो जो राहु की व्यवस्था 12th हाउस में, और वो भी देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में है, ओवर कॉन्टेम्पलेशन जो आपका चल रहा था, सबसे पहले तो जो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में रहते हुए जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस आप देख रहे थे उसको लेकर रिलीफ और रिलैक्सेशन की जो अप्रोच बनती है, कांस्टेंट अप्रोच के साथ में जो पॉजिटिविटी निकलकर अब आपके लिए आनी चाहिए। विदेश संबंधी गतिविधियों में कोई वीजा को रिलेट करता हुआ इशू चल रहा था, कहीं से आपके लिए कॉल आया था जो लंबे समय से एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आ पा रहा था, एक अलग पोजीशंस के साथ में वहां से आपके लिए पॉजिटिविटी की शुरुआत निकल कर आती है। ये गौर कीजिएगा कि खर्चों की अधिकता जो बनी हुई थी और वो भी भय की वजह से बनी हुई थी। आप खुद को एक सो कॉल्ड सिक्योर्ड अप्रोच में बारंबार बिजनेस की तरफ लेकर चल रहे थे। आप खुद को सो कॉल्ड अप्रोच के साथ में एक जॉब की पोजीशन में सिक्योर करने की तरफ लेकर चल रहे थे। सबकॉन्शियसली वो सारी की सारी पोजीशंस प्ले हो रही थी और वो खर्चे भी करवा रही थी। तो आप उससे काफी हद तक बचने वाले हैं। कई बार लोग हजारों रुपए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग में अपने कलीग्स के साथ में खर्च कर दिया करते हैं। आइए डिनर की तरफ चलते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। आइए उस जगह चलते हैं, आपके लिए एक महंगे गिफ्ट की अप्रोच लेकर आते हैं। चलिए, क्यों, वजह क्या है उसके पीछे? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। सबकॉन्शियस फियर को हटाने के लिए खुद को एक गैमेट ऑफ सेटिस्फेक्शन देना है, उसके लिए क्रम रच रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से आप काफी हद तक बचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ये गौर कीजिएगा कि राहु का जो दृष्टि संबंध है, जब ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ क्रम में और वो भी चंद्रमा राशि के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो देखिए चंद्रमा की स्थितियां मन के साथ में जुड़ी हुई। चंद्रमा मनसो जाता तो वहीं पर तरल के साथ में चंद्रमा है। राहु की स्थितियां व्यक्ति के अवचेतन के साथ में चलने वाली होती है। सूर्य आत्मा के कारकत्व के साथ में चलते हैं। बुध मानसिक चेतना के साथ में चलते हैं। मंगल व्यक्तिगत जीवन की ऊर्जा है। केतु व्यक्तिगत जीवन का ब्रह्म है। देव गुरु बृहस्पति अनुभव का वो बोध है जो भीतर से भीतर व्यक्ति को एक आत्मिक चिंतन की तरफ लेकर चलता है। आकर्षण से विरक्त होकर विकर्षण की धारा के साथ में चलते हुए मन के भीतर को अलग उजाले देते चले जाना, वो है शुक्र की व्यवस्था। और सार गर्भित तौर पर अपने कर्म के साथ में स्पंदन को प्राप्त करते हुए सारे ही मोह से मुक्त होकर आगे बढ़ते चले जाना, वो है शनिदेव का कर्म पर प्रदानक व्यवस्था क्रम। उन सबके साथ में चलती हुई यात्रा जब राहु के साथ में चतुर्थ भावस्थ क्रम में 5वीं दृष्टि के साथ में चलने वाली होती है तो व्यक्ति अपने हृदय के साथ में व्याप्त असंतोष को हटाकर आगे की यात्रा को तय करने वाला होता है।
और वो स्थितियां आपके साथ में है। वो एक बात बारंबार स्वयं के साथ में लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि आपके साथ में मातृपक्ष को लेकर, यानी कि माता के जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं क्यूमुलेशन में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही थी, बारंबार चिंताओं के साथ में जुड़ रही थी, उसमें अब कमी की धारा समक्ष निकल कर आती चली जा रही है। ये स्पष्टता रखने की जरूरत रहेगी कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी वर्किंग प्रोसेस के साथ में आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। चेंजेस के साथ में जो ये पोजीशन है, अब आपको एक डायरेक्टिव बेसिस के साथ में काफी हद तक पॉजिटिव सिम्टम्स देने वाली रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आएगी, देखिए यहां 29 मार्च के बाद से ही आपको एक तरह से 7.5 यानी 29 मार्च 2025 7.5 का क्रम लगेगा। शनिदेव मीन प्रवेश करेंगे, परंतु वहीं पर उसके 1 महीने बाद लगभग राहु की स्थितियां एकादश भाव प्रवेश करेंगी। पुण्य फलों के उदय का संचालित क्रम आपके साथ में जुड़ता चला जाता है। जो सिरे आपने अपने निजी स्वार्थों से हटकर पूर्णतया यहां स्वार्थ रहित कामनाओं के साथ में कर्म के साथ जुड़े हैं, वो भीतर की अभिलाषाओं के साथ में जुड़ी हुई पुण्य फलों की स्थितियां हैं, और वो आपके साथ में जुड़ने की तैयारी वहां से करने वाली होंगी। परंतु उसके पहले के 7 से 8 महीने भी यहां एक अलग लेवल के साथ में चलती हुई अप्रोच को बनाते हैं, जिसकी कंसिडरेशंस के साथ में पॉजिटिविटी। तो वहीं पर आप यहां पर स्वयं को लगातार मंथन की प्रक्रियाओं के साथ में, कोई रिसर्च संबंधी कामकाज में जुड़ रहे हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़ रहे हैं। देखिए शुक्र और राहु 2 ऐसे ग्रह है जो कि चंद्रमा के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन के साथ में रचनात्मकता लेकर आते हैं। रचनात्मकता नयापन है, और रचनात्मकता जीवन की यात्रा का वो बोध है जो सारगर्भित तथ्य के साथ में इस दुनिया को नया देने की तैयारी करता है। वो तैयारी भीतर है, तभी वो बाहर आ पाती है। जो भीतर से झलकता है वो ही बाहर छलकता है, और जो बाहर छलकता है वो आधा अधूरा नहीं है। तो वो तीक्ष्णगामी पूर्णता है जो जीवन यात्रा को नवबोध के संचालित क्रम देने वाली होती है। उस यात्रा के तेजवान क्रम के साथ में नकारात्मकता को निस्तेज करते हुए आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में लेकर चलिएगा। तो वहीं जो षष्ठ भावस्थ केतु की यात्रा के साथ में हम यहां बात करते हैं, नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, उसके साथ में रिलैक्सेशन, जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस के साथ में थे, उसके साथ में जो एक कोने की भी रिलीफ निकल कर नहीं आ पा रही थी। कुछ तो सहूलियत मिले जहां से मन निराशाओं से व्याप्त अंधकार को हटाकर आशाओं के व्याप्त रोशन प्रवाह को अपने साथ देख पाए। वो पद्वती और वो थाती आपके साथ में निरंतर तौर पर मौजूद है। इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा कि वो समय अंतराल जहां पर आप बैंकिंग संबंधी कामकाज में रिलेटेबल प्रोस्पेक्ट के साथ में खुद के लिए कहीं न कहीं दुविधाओं को देख रहे थे, उसमें भी सुधार के एक अलग और अति विकसित क्रम आपके समक्ष यहाँ अपने प्रादुर्भाव को लेकर आने वाले हो जाते हैं। केतु जिस भी भाव के साथ में होते हैं, वहां से धीरे धीरे विरक्ति की व्यवस्थाओं को लेकर आते हैं। जब व्यक्ति अपने शत्रुओं के प्रति आसक्त है, ये गहन अवस्था है, इसके बारे में विचार जरूर कीजिएगा। और मेष राशि के महानुभावों को तो जिनकी ऊर्जा समृद्धि का उनके लिए अंकेक्षित आधार है, उन्हें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि आप ऊर्जा के साथ चलने वाले हैं, आप अपनी यात्रा को नयापन देने वाले हैं, आप अनुशासन के बोध के साथ में जीवन यात्रा को देखने वाले हैं। तो जब केतु किसी भी भाव के साथ में जुड़कर व्यक्ति को विरक्ति के क्रम देने वाले होते हैं, वो विरक्ति के क्रम जब शत्रुओं से निकल कर आते हैं, यानी शत्रुओं के प्रति आसक्ति है तो बदले के बारे में व्यक्ति सोचेगा, उनके प्रति कुछ न कुछ अहितार्थ स्थितियों के बारे में सोचेगा। अब डेजिग्नेशन पे पहुंचा हूं, जवाब देता हूं उस व्यक्ति को, नहीं, इसकी आवश्यकता अब भीतर से निकल कर नहीं आती। क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? उस व्यक्ति की सोच इस तरह से है, मैं उसके बराबर पहुंचूंगा क्या? नहीं, मेरी इग्नोरेंस की जर्नी है। मैं अपने भीतर के आनंद के साथ, वो अपनी सोच के साथ में राजी, मैं अपनी सोच के साथ में, अपने थॉट प्रोसेस के साथ में ब्रिजफुल प्रोस्पेक्ट को देख रहा हूं। बस वहीं से आप अपनी पोजीशंस को ब्रिज करते चले जाते हैं, और केतु उसी अवस्था का नाम है। शत्रु पक्ष से आप दूर हट रहे हैं, आध्यात्मिकता का आत्मिक बोध आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ये तीव्रगामिता आपके साथ में बनी हुई है। तो इसी वजह से इन दोनों ही ग्रहीय व्यवस्थाओं का मध्याह्न आपके लिए खर्चों पर, विदेश संबंधी अवस्थाओं पर, शत्रु पक्ष के साथ बारंबार नकारात्मकता पर, जो बैंकिंग संबंधी कामकाज और जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उसके साथ में भी काफी हद तक सहूलियत में। तो वहीं जो नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज हैं, वहां पर भी आप काफी हद तक एक प्रिसाइज पॉजिटिविटी अपने लिए एक्यूमुलेट करने की अप्रोच में रहने वाले नजर आते हैं। तो ये था राहु और केतु के मध्याह्न का क्रमबद्ध
एक विश्लेषणीय क्रम जो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया, यहाँ से परिवर्तन की गुंजाइशों को देखना, जीवन की ऊर्जा को लगातार अपने साथ में जोड़ते चले जाना, एक अलग अवस्था कही जाएगी। हम इसी तरह से उपस्थित होने का आपके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।